एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अन्या नाम की एक दयालु और विनम्र लड़की रहती थी। उसका दिल कांच की धारा की तरह निर्मल था। भले ही उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। अन्या अपना दिन अपनी माँ की मदद करने और जो भी थोड़ा बहुत था उसे जरूरतमंदों के साथ बांटने में बिताती थी। एक दिन सुबह, जब अन्या जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, उसने एक हल्की सी बांग सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसने एक अद्भुत नजारा देखा। एक सुनहरी पंखों वाली खूबसूरत मुर्गी झाड़ियों में फंसी हुई थी। उसके पंख सूरज की किरणों की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें बुद्धिमानी से भरी हुई थीं। बेचारी, अन्या ने धीरे से कहा। उसने सावधानी से मुर्गी को कांटों से बाहर निकाला, भले ही उसके हाथ घायल हो गए। अब तुम आजाद हो, जाओ, छोटी सी जान। अन्या की इस बात पर मुर्गी ने चौंकाते हुए जवाब दिया, धन्यवाद दयालु लड़की। मैं साधारण मुर्गी नहीं हूँ, मैं एक जादुई प्राणी हूँ जिसे नेक दिल वाले लोगों की मदद के लिए भेजा गया है। तुम्हारी दया के बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। अन्या चकित रह गई, लेकिन उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार के लिए थोड़ा और खाना और मेरी माँ की अच्छी सेहत। जादुई मुर्गी ने सिर हिलाया, लेकिन फिर बांग देते हुए बोली, तुम तो कुछ भी मांग सकती हो, धन दौलत, शोहरत या एक महल। फिर इतनी छोटी सी चीज क्यों मांग रही हो? अन्या ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, गांव के और भी लोग मदद के लायक हैं। अगर मैं ज्यादा मांगूंगी तो यह उचित नहीं होगा। मुर्गी अन्या की निस्वार्थता से प्रभावित हो गई। उसने कहा, तुम्हारी विनम्रता के कारण मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी तुम्हें जरूरत हो, मेरा नाम पुकारना, लूना। मैं हर दिन छोटे छोटे वरदान दूंगी जो तुम्हारी किस्मत बदल देंगे और चारों ओर खुशियां फैलाएंगे। उस दिन के बाद से लूना अन्या के साथ रहने लगी। मुर्गी जादुई सुनहरे अंडे देती थी, जिन्हें अन्या भोजन, कपड़े और जरूरी सामान के बदले व्यापार में इस्तेमाल करती। उसने कभी अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं लिया और हमेशा दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटी। अन्या की दया और लूना के जादू के कारण गांव समृद्ध हो गया। समय के साथ अन्या की किस्मत बदल गई। वह गांव की प्यारी और समझदार नेता बन गई, जो अपनी उदारता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। एक दिन लूना ने अन्या से कहा, अब तुम्हें मेरे